फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक हमारे पास है फॉर 7.1 इंट्रोडक्शन हम करेंगे। इसके टोटल इस बुक के हमारे पास 16 चैप्टर हैं। फर्स्ट टू 6 जो से हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जो 7 टू 16 है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हमने जो स्टार्ट किया है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन में हमारे पास 200 ईयर्स अगो अर्ली केमिस्ट जो से थे वो रिकॉग्नाइज्ड करते थे और उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो से हैं उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट किया बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये ओरिजिन होता है कि जहाँ से हमें ये ऑब्टेन हो, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से इन्हें क्या किया गया था, एक दूसरे से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट किया गया, ठीक है। फिर हमारे पास वाइटर फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट आया। वो वाइटर फोर्स थ्योरी क्या थी कि हमारे पास ज़्यादातर साइंटिस्ट जो से थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक जो से हैं कंपाउंड से उससे प्रिपेयर करने से कासर हो गए, मतलब उनसे प्रिपेयर ही नहीं हो सके। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो से होते हैं वो आर कंसीडर्ड एज दोज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, प्लांट्स या एनिमल्स, ठीक है। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो से हैं वो प्लांट से, लिविंग थिंग से या एनिमल से ही ऑब्टेन हो सकते हैं और किसी दूसरी जो से हैं मटेरियल से हमें ऑब्टेन नहीं हो सकते। तो उसके बाद जो है और उन्होंने कहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो से हैं वो हमें क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग या मिनरल सोर्सेस, ठीक है। जैसे पहाड़ों से निकल आएंगे, किसी ना किसी चीज़ से वो निकल आएंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन जो से ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सिर्फ एनिमल्स, प्लांट्स और हमारे पास लिविंग थिंग्स में मौजूद होंगे। लेकिन क्या हुआ कि इस जो सी है वाइटर फोर्स थ्योरी, इसको रिजेक्ट किया गया। किसने? फ्रेडरिक वोलर ने। क्या किया उसने कि उसने अमोनियम साइनेट को लेबॉर्ट्री में अमोनियम साइनेट के साथ वर्क कर रहा था। अमोनियम साइनेट सडनली ये वर्क हुआ है। अमोनियम साइनेट जब हीट हुआ है तो वो उसने किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया है? यूरिया में। आपके बुक में भी ये इक्वेशन लिखी हुई है, अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो हमारे पास क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O और एक साइड पर इसके राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर NH2 अटैच होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा? यूरिया का फॉर्मूला होगा, ठीक है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स, ठीक है, इन सब की फिर क्या हुई है? डिस्कवरी हुई है बाद में। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। आपने 10th क्लास में ये सारा पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग है और उसके डेरिवेटिव्स। क्या हुआ है कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग हमारे पास मीथेन है CH4, फिर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, और लास्ट वन जो सा है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इट्स मीन ये इसका क्या है? डेरिवेटिव है, ठीक है। कि मतलब ये एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जो हमारे पास ऑब्टेन हुआ है किससे? कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से हमें ऑब्टेन हुआ है। जैसे हमारे पास जो सी थी, हम 10th क्लास में एग्जाम्पल करते थे, मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते थे डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में, तो क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन से डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन से ट्राइक्लोरोमीथेन और देन क्लोरोफॉर्म जिसको हम कहते हैं। और लास्ट वन हमारे पास जो सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता था वो था टेट्राक्लोरोमीथेन। इट्स मीन कि हमारे पास जो सा टेट्राक्लोरोमीथेन है CCl4, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये ऑब्टेन कहाँ से हुआ है? डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो है आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। एक मरतबा फिर उसको रिकॉल करने के लिए आपको द केमिस्ट्री ऑफ अ कार्बन एंड कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन आर अल्काइल, वही कार्बन कार्बन हो सकता है, कैन बी अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड टू वन एंड अदर, ठीक है। कार्बन में ही एबिलिटी है कि वो अपने जैसे जो से हैं एटम्स के साथ
अटैच होकर हंड्रेड्स ऑफ कार्बन्स के साथ अटैच होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सिलिकॉन भी करता है, लेकिन सिलिकॉन की जो सी है सिलिकॉन बॉन्ड जो से हैं वो स्ट्रॉन्गर नहीं है एज़ कम्पेयर टू कार्बन बॉन्ड, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या, यूजुअली हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स, मोस्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट विल इजिनेट एंड बर्न स्लो रेट्स ऑफ आर रिएक्शंस, और इनके जो से रेट ऑफ रिएक्शंस है वो हमारे पास क्या है, स्लो डाउन है। नेक्स्ट हमारे पास जो सा मेन पॉइंट है और या आपके MCQs और स्टार्टिंग वाले जो से आपके असेसमेंट वगैरह है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे पास पेक्यूलर नेचर ऑफ अ कार्बन, ठीक है। स्पेशल, पेक्यूलर होता है स्पेशल, उसकी कोई एबिलिटी, इसमें स्पेशल एबिलिटी क्या है, कैटिनेशन करता है, ठीक है। इसकी स्पेशल एबिलिटी क्या है कि ये कैटिनेशन करता है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ अ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ सेल्फ लिंकेज करते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है। इस तरह थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। कार्बन फॉर्म्स आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन एट प्रेजेंट, ठीक है। हमारे पास जो से आम रूटीन में भी मौजूद है, जैसे पेट्रोल है हमारे पास, ये सारे। The main reason for such a large number of compounds is its unique property of linking with other carbon atoms to form a long chain or a ring. This self-linking properties of the carbon is called catenation, ठीक है। इसका मेन जो सा है आपका इस पॉइंट का मेन जो सा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कैटिनेशन होती है, सेल्फ लिंकिंग होती है, और सेल्फ लिंकिंग उन्होंने उसको साइकिल में भी, ब्रांच में भी और स्ट्रेट चेन में भी शो कर दी है, ठीक है। स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, सिंगल डबल बॉन्ड बना सकते हैं, लिंक विद ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्ड हो, ठीक है। आपने 10th क्लास में जिसको पढ़ा, नाइट्रोजन के साथ अभी पीछे जो सा यूरिया मैं बना कर रखी हूँ, उसके बाद हमारे पास सल्फर के साथ ये अटैच हो सकते हैं। न्यूमरस कंपाउंड्स ऑफ अ वेरियस साइज, शेप्स एंड आ स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हमारे पास आ रही है सेकेंड पॉइंट आ रहा है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें नॉन आयनिक करैक्टर कैसे है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स। क्या होता है कि कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ शेयर पेयर ऑफ लिंक है, ये अपना पूरा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता, बल्कि क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर पेयर ऑफ लिंक करते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इसलिए ये कोवलेंटली बॉन्डेड है, ये आयनिक बॉन्डेड नहीं है, इसलिए इसको नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। जैसे हमारे पास उन्होंने कहा है कि 4th ग्रुप में हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कार्बन मौजूद है और इसके 6 होती है इसके एटॉमिक नंबर, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए तो 1s में 2 चले जाते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, और जो सा 2p है उसमें 2 चले जाते हैं। तो हमारे पास इस तरह इसके क्या हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दी। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, इसकी जो सी है उन्होंने कहा सिमिलरिटी इन बिहेवियर, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन देयर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इसका बहुत क्लोजली रिलेशनशिप है, होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है। होमो मीन होते सेम, ठीक है, एक जैसी खसूसियात रखने वाले। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। दिस सिमिलरिटीज इज बिहेवियर रिड्यूस द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स टू ओनली अ फ्यू होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल है ROH, अगर हम यहाँ पर ईथर कह दें तो ROR, अगर हम यहाँ पर क्या कह दें हम अमाइन कह दें तो RNH2, ठीक है। कि मतलब हर एक की सिमिलरिटी किसमें है कि उनके सबके साथ अल्काइल ग्रुप मौजूद होगा, जो क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग होगा। कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है कि ये बहुत वास्ट और बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, ठीक है, इसी तरह के प्रोटीन, ठीक है। हमारे पास जो सी हमारी बॉडी में वर्क है, हीमोग्लोबिन, इन सब में हमारे पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये कम्प्लेक्स है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। स्टार्च है, इसका फार्मूला हमारे पास कितना क्या है, C6H10O5, और N हमारे पास क्या नंबर ऑफ, हमें नहीं पता ये नंबर 1000 भी हो सकते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं, ब्रिलियन भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कि मतलब लातदाद जिसकी कोई हद नहीं है। प्रोटीन्स आर वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर मैसेज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू थाउजेंड्स टू अ मिलियन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट्स थे इसके। 5th पॉइंट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है कि उसका हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, हमारे पास चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटेन है,
14। आइसो मीन सेम होता है ना, तो उसके ये आइसोमरिज्म पार्ट, ठीक है, सेम पार्ट के मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास C4H10 ही रहेगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं हमारे पास, चेंज हो रहे हैं। पहले नॉर्मल ब्यूटेन है और बाद में हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटेन। इट्स मीन कि वो पहले स्ट्रेट चेन है और बाद में क्या है, ब्रांच में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम ब्रांच को हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। अगर 4 कार्बन देख लें 1 2 3 4, और उसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, 10 होनी चाहिए। फर्स्ट के साथ हमारे पास 3, फिर 3, और दरमियान वाले में हमारे पास क्या है, 2 2, तो हमारे पास 10। इसी तरह नीचे वाले में देख लें जो सा आइसोब्यूटेन है, उसमें हम देखें तो हमारे पास क्या है कि 3 कार्बन ऊपर हैं और उसने ब्रांच मिड वाले के साथ की, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आइसो, मिड वाले पोर्शन के साथ अटैच हो। अगर मिड वाले के साथ और ऊपर वाले के साथ, ठीक है, मिड में लोअर और अपर पर दोनों साइड पर कार्बन कार्बन अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यू। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक जो से हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लो एंड इज इन जनरल द यील्ड्स आर लो। बहुत स्लो डाउन ये रिएक्शन होते हैं, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, और इनकी जो सी यील्ड भी ऑब्टेन होती है वो भी बहुत कम होती है। स्लो रेट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन इज़ ड्यू टू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनकी जो से रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी डिपेंड करती है मॉलिक्यूल, किस टाइप का हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद है। सॉल्युबिलिटी, ये जो से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, और ये डिज़ोल्व रेडियली इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो से हमारे पास क्या है, बेंजीन, CCl4। पोलर सॉल्वेंट्स हमारे पास हैं H2O, उसमें ये डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन ये किस में डिज़ोल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे हमारे पास बेंजीन है, CCl4 है, ईथर है, पेट्रोलियम है, इन सब में ये क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे पास क्या है, द केमिकल सब्सटेंस दैट मेक अप आवर बॉडीज आर ऑर्गेनिक। DNA, ठीक है, DNA द गेन मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन DNA the gain molecule that contain all the genetic information for a given species, protein, lipids, muscles and skin। ठीक है, इन सब में मौजूद होता है, और इंजाइम्स में कैटालाइज द रिएक्शन दैट ऑकर्स इन आवर बॉडीज़। ठीक है, इंजाइम का काम क्या है कि आपके जो सी बॉडी में कोई भी आपने खाना खाया है, डाइजेशन का अमल करना, ठीक है, उसको क्या करता है, कैटालाइज करता है फास्टली। कैटालिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं कि आपका जो रिएक्शन है वो क्या हो सके, फास्ट हो सके। ठीक है, पेट्रोलियम फर्निशेस द एनर्जी दैट सस्टेन लाइफ। ठीक है, पेट्रोलियम हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ियाँ चलाने के लिए, ताकि आपकी लाइफ जो सी है वो क्या हो सके, इजीली स्मूथली हो सके। पॉलीमर में आपके पास क्लॉथ्स आ रहे हैं, कार की बॉडी, प्लास्टिक्स, किचन एप्लीकेशंस, ठीक है, मेडिसन्स में, फार्मास्यूटिकल्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वास्ट इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मेडिसन्स बन रही हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट्स, ये सारे फाइबर्स, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सारे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही जो सी हैं वो प्रिपेयर कर रही है। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेज में हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 3 हैं हमारे पास सोर्सेज, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जैसा कोल है उसमें क्या है, इसमें ही कार्बोनाइजेशन आ रहा है। वुड क्या होती है कि डेड प्लांट्स, ठीक है, वुड और इसके जो डेड प्लांट्स हैं, क्या होता है कि अर्थक्वेक आ गया या कोई इंसिडेंटली ज़मीन पर कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट चेंज हुआ कि आपकी जो सी सारा मटेरियल है, वुड है, वो क्या हो गया है कि वो ज़मीन के नीचे अंडर द अर्थ आ गया है, और कुछ अरसा मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद क्या हुआ है कि वो जो डेड प्लांट्स हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो उनके दरमियान में बैक्टीरियल केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गए, और वो केमिकल रिएक्शन से क्या होगा कि वुड जो सी है वो कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी पिट में। किस में, पिट में। बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस की बेस पर क्या होगा कि वो वुड जो सी है जो गल सड़ गई है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, पिट में, और ये पिट जो सी है ये हाई टेम्परेचर पर कन्वर्ट होगी लिग्नाइट में, और लिग्नाइट जो सा है उसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई होगा तो बिटुमिनस कोल में, और वो फिर प्रेशर से एंथ्रासाइट में।
ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं उसके हमारे पास कॉल के हार्ड कॉल और ये जो सा होता है सॉफ्ट कॉल, ये उसकी एग्जांपल्स हैं जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं इसको। तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, जो सी वुड है वो अपनी शेप चेंज कर कर लास्ट पर हमारे पास क्या हो जाएगी, एंथ्रासाइड कॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास जो सी है कार्बोनाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है कि कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर की गैर में, मतलब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में आप कोल को हीट दे रहे हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कोल की जो सी हैं उसमें हम इसको इसका नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है। सॉलिड मटेरियल को आप हीट दो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और कितनी उसका टेम्परेचर और रेंज 500 to 1000, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कोक, कोल गैस एंड कोल तार, ठीक है। वो आपने स्टेप बाय स्टेप उसमें रीड किया था, जस्ट ये हमारे पास इंफॉर्मेटिव के लिए है ये चैप्टर। तो यहाँ कोक हमारे पास क्या होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, कोल गैस हमारे पास गैस है, कोल तार हमारे पास लिक्विड है। ये जो सी आपके पास लुक होती है जो रोड्स के ऊपर स्प्रेड की जाती है, ये वो कोल तार है, ठीक है। और कोल गैस वगैरह हमारे पास डिफरेंट कामों में यूज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये डिफरेंट वर्क करने में इस्तेमाल हो रहा है, कोल हम जलाते हैं और दैन हमारी डिफरेंट फैक्ट्रीज वर्किंग कर रही हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है नेचुरल गैस, ये मिक्सचर होता है लो बॉइलिंग पॉइंट मटेरियल का, ठीक है, लो बॉइलिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। नेचुरल गैस हमारे पास क्या है, मिक्सचर होता है लो बॉइलिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे जिसको हम किसका नाम देते हैं, मीथेन का नाम देते हैं। मीथेन में ये असल में जो सी स्मेल होती है ना इसकी, मीथेन की इरिटेटिंग स्मेल होती है, वो हमारे पास CH4 नहीं है, ये तो कलरलेस और स्मेल लेस है, ठीक है, टेस्टलेस और स्मेल लेस है। इसकी असल जो सी है स्मेल वो किसकी वजह से होती है, H2S की वजह से होती है, ठीक है, जो जिसकी स्मेल क्या होती है, रोटन एग स्मेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो सी है, और थोड़ा सा आप डिटेल में अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो सा है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में लास्ट टॉपिक हमारे पास है पेट्रोलियम, जिसमें आपने नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ईथर हमारे पास, और गैसोलीन है, केरोसिन है, गैस ऑयल है, लिब्रिकेटिंग ऑयल है, ग्रेसिस है एंड पैराफिन्स हैं। ये सारे हमारे पास जो सी हैं, ये इसके बॉइलिंग पॉइंट्स आपने याद रखने, ये MCQs में पूछे जाएंगे। नेचुरल गैस जो है फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स के तौर पर एक्ट करती है। पेट्रोलियम ईथर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर है। हमारे पास उन्होंने उसकी कंपोजिशन रेंज बताई है कि इतने कार्बन से इतने कार्बन। नेचुरल गैस जो है फर्स्ट कार्बन से हमारे पास C4 तक है, और जो पेट्रोलियम है C5 से C6 है, फिर C6 से C7 हमारे पास जो सी है नेफ्था है, और उसके बाद गैसोलीन है जिसको हम मोटर फ्यूल भी कहते हैं, केरोसिन है जिसको हम हीटिंग फ्यूल भी कहते हैं, गैस ऑयल है जो हमारे पास डीजल के तौर पर एक्ट कर रही है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ये रेंजेस हैं, और ये MCQs में आपसे पूछी जाएंगी।